ओम श्री श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हम श्री कृष्ण परमहंस के चरित्र के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे थे। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण की युवावस्था। 12 वर्षों तक भिन्न भिन्न मतानुसार कठोर अनुष्ठान करके श्री रामकृष्ण देव ने समस्त धर्मों में सिद्धि प्राप्त की है। यह बात रानी रासमणि को विदित हुई। वे परमहंस देव के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति करने लगी। माथुर बाबू परमहंस देव को साक्षात भगवान समझकर बड़े यत्न से उनकी सेवा करते थे। परमहंस देव जो चाहते माथुर बाबू वही करते। श्री रामकृष्ण ने गुप्त रूप से अनेक साधनाएं की थी। जब कभी वे किसी पंडित या साधक का नाम सुनते तो उनसे भेंट करने के लिए जाते। इस प्रकार धर्म सभाओं में जाने की उनकी रुचि रहती और साधु संत या साधु पुरुष के आगमन पर समाचार पाकर वे उनके पास जाने को उत्सुक रहते। जयपुर के नारायण शास्त्री नामक एक प्रसिद्ध विद्वान ने उनसे दीक्षा ली। वे न्याय दर्शन के बड़े भारी पंडित थे। बंगाल में रहते समय पश्चिम प्राय वे दक्षिणेश्वर में ही रहते थे। उस समय कभी कभी परमहंस देव उनसे न्याय शास्त्र की चर्चा सुनते थे। पंडित जी बड़े हर्ष से न्याय के कठिन कठिन तत्वों की चर्चा करते और परमहंस देव चुपचाप बिछोने पर लेटे लेटे सुना करते। बीच बीच में परमहंस देव सामान्यतः 2-1 गूढ़ बातें कह पंडित जी से पूछते कि क्या आपने यही बात कही है। उसे सुन पंडित जी आश्चर्यचकित हो जाते। वर्तमान राज्यसभा में पद्मलोचन नाम के एक बड़े पंडित थे। परमहंस देव की इच्छा उनसे भेंट करने की हुई। माथुर बाबू ने यह जान उनकी वर्तमान में पंडित जी से भेंट करने की व्यवस्था कर दी, पर श्री रामकृष्ण वहां नहीं गए। कुछ दिनों बाद ज्ञात हुआ कि वही पंडित पद्मलोचन अड़ियादहन नामक गांव की एक वाटिका में ठहरे हुए हैं। यह जान परमहंस देव ने अपने भांजे हृदय राम को वहां भेजकर यह पता लगाने के लिए कहा कि पंडित अभिमानी है या नहीं। हृदय ने लौटकर खबर दी, पंडित अभिमानी नहीं है। यह सुन परमहंस देव अपने भांजे के साथ पंडित जी को देखने गए और उनसे भेंट कर उन्हें ऐसा भावपूर्ण भजन सुनाया कि पंडित जी सुनकर गदगद हो गए और श्री रामकृष्ण को प्रत्यक्ष भगवान जानकर उनकी बार बार स्तुति करने लगे। इंदेश निवासी गौरीदत्त नामक ब्राह्मण श्री रामकृष्ण से भेंट कर अत्यंत प्रभावित हुए तथा उन्होंने भी उनको साक्षात भगवान मानकर पूजा की। पुराने ब्रह्म समाजियों की धारणा थी कि जब ब्रह्म समाज के प्रमुख आचार्य महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर आचार्य की वेदी पर बैठकर उपासना करते हैं तब सभा में अद्वैत वातावरण छा जाता है। एक दिन परमहंस देव माथुर बाबू के साथ ब्रह्म समाज में गए। वहां युवा केशव चंद्र सेन को ध्यान में बैठे देख उन्होंने मथुरा बाबू से कहा, इस लड़के की बंसी का चारा मछली ने पकड़ लिया है और शेष जितने उपासक हैं उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो ढाल तलवार बांधकर बैठे हों। युवा अवस्था में एक समय परमहंस देव माथुर बाबू के साथ तीर्थ यात्रा पर गए। यात्रा में परमहंस देव जो चाहते माथुर बाबू उसका पालन करते। इस तीर्थ यात्रा में माथुर बाबू ने 80,000 रुपए खर्च हुए थे। 80,000 रुपए खर्च हुए थे। काशी प्रवास के बाद यह ज्ञात हुआ कि एक बंगाली सज्जन वीणा वादक में बड़े निपुण हैं। परमहंस देव उसकी वाणी सुनने के लिए उत्कंठित हुए। माथुर बाबू ने वीणा वादक को अपने यहाँ बुला भेजा। वे नहीं आए, पर तब परमहंस देव हृदय के लेकर स्वयं उनके घर गए। उन्होंने बड़े आदर भाव से
परमहंस देव को अभ्यर्थना की ओर उन्हें वीणा सुनाई। परमहंस देव उनकी वीणा सुन समाधिस्थ हो गए। श्री रामकृष्ण काशी से वृंदावन गए। वहां वैष्णव भेष में गुप्त रूप से भ्रमण करने लगे। जहां भी वे भगवान मूर्ति देखते समाधि में डूब जाते। वृंदावन में वे वन वन घूमते रहते। वहां उन्हें कब कहां क्या क्या भाव होते थे उनका पूरा वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण का जगत में प्रकाट्य। पूर्व वर्णित भावों में कुछ दिन डूबे रहने पर सामान्य लोग उनके बारे में जानने लगे। इसका कारण यह भी था कि श्री केशव चंद्र सेन इसी समय अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शनार्थ आने लगे। इसी सूत्र से उनके पास भीड़ जुटने लगी। यह प्रचार होने लगा कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस नाम के एक महापुरुष हैं, जिनकी अद्वैत शक्ति देखकर केशव चंद्र सेन भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। यह बात घर घर फैल गई और लोग उनके दर्शनार्थ के लिए आने लगे। प्रातः काल से लेकर पूरा दिन लोग उनके पास आते रहते और वो दिन भर धर्म चर्चा करते रहते। केवल दोपहर में थोड़ा बहुत विश्राम हो पाता था। बाकी सब समय लोग उन्हें घेरे रहते। जिन केशव चंद्र सेन के व्याख्यान को सुनने के लिए सारे पृथ्वी के लोग दौड़े आते थे, वे ही केशव अनपढ़ श्री रामकृष्ण के मुख से उपदेश सुनने के लिए दक्षिणेश्वर आते और उनके सन्मुख बड़ी नम्रता से चुपचाप बैठे रहते। पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि जैसे सैकड़ों हिंदू पंडित, विजय कृष्ण गोस्वामी तथा पंडित शिवनाथ शास्त्री जैसे ब्रह्म समाजी तथा ईसाई गण परमहंस देव का उपदेश सुनने के लिए बीच बीच में उनके पास आते थे। कोई कोई उन्हें अपने घर भी ले जाते, जहां उनके आगमन से उत्सव का सा वातावरण हो जाता। आसपास के लोग वहां पर उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार अगणित नर नारियों में धर्म की प्रवृत्ति जगाकर बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर धर्म को सहज रूप में सभी प्रकार के मनुष्यों को समझाकर अपनी अपरिमित शक्ति और अथाह महत्व को भली भांति देखकर ये महापुरुष सोमवार 16 अगस्त सन 1776 ईस्वी की रात्रि में 1 बजे अपने स्वरूप में लीन हो गए। श्री रामकृष्ण का बालकवत चरित्र। संसार का स्वाभाविक नियम है कि आयु की वृद्धि के साथ साथ बालक तरुण होता है और तरुण वृद्ध, पर भगवान श्री रामकृष्ण के अनोखे चरित्र में इस नियम का व्यतिक्रम हुआ है। वे जीवन भर बालकवत ही व्यवहार करते रहे। बुढ़ापे में भी उन्हें देखता बालकवत ही पाता तथा उनके दर्शन कर अपने जीवन को सफल मानता। इस विषय पर बहुत सी अद्वैत बातें कही जा सकती हैं और हम उनके विस्तृत जीवन चरित्र में इस बात को भली भांति बताने का प्रयास करेंगे। अभी 2-1 बातें ही रखना चाहेंगे। उनके अद्वैत बालकवत स्वभाव को देखकर कोई उन्हें असभ्य समझते, पर बाद में उन्हें अपनी भूल का पता चलता। छोटे बच्चे जैसे देर तक कपड़ा पहने नहीं रह सकते, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण भी अधिक देर तक वस्त्र धारण नहीं कर पाते थे। उनका कटी वस्त्र तो सदा खुला ही रहता। जैसे बच्चे को कपड़ा खुल जाने से कोई लज्जा नहीं होती, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण को भी राजा महाराजा ज्ञानी गुणी की उपस्थिति में कटी वस्त्र खुल जाने से किसी प्रकार की लज्जा का बोध नहीं होता था। एक समय गिर पड़ने से परमहंस देव का एक हाथ टूट गया। उससे उन्हें बहुत दिनों तक एक हाथ की पीड़ा भोगनी पड़ी। उन्हीं दिनों की बात है कि मेरे एक मित्र उन्हें पहले पहल देखने गए। मित्र ने मुझसे कहा, परमहंस देव को प्रणाम करने पर उन्होंने पूछा, तुम कहां से आए हो? मैंने उत्तर दिया, मैं कलकत्ते से आया हूँ। तो उन्होंने
हाथ से मंदिर को दिखाकर कहा, तुम यह सब देखने आए हो? मैंने कहा, नहीं महाराज, मैं यह सब देखने नहीं आया, मैं तो आपके दर्शन को आया हूँ। यह सुन वे बच्चों के समान रोते हुए बोले, मुझे क्या देखोगे बाबू, मेरा तो हाथ टूट गया है। ओह, बड़ी पीड़ा होती है। मैं उनका भोला बालकों जैसा रोना सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ न सूझा कि क्या कहूँ। बड़ी देर बाद उनका रोना चुप कराने के उद्देश्य से मैंने कहा, यह अच्छा हो जाएगा, कोई डर की बात नहीं। मेरी बात सुन वे सरल बालक के समान प्रमुदित होकर बोले, क्या अच्छा हो जाएगा? तदनंतर पास के किसी व्यक्ति को बुलाकर उन्होंने कहा, ये बाबू कलकत्ता से आए हैं, कहते हैं मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। राम बाबू और मनोमोहन बाबू भी उनका अद्वैत बालक स्वभाव देखकर चकित हुए थे। एक दिन वे लोग एक गोभी लेकर उनके पास आए। उस समय श्री रामकृष्ण को पतला दस्त होता था। गोभी लाने की बात हृदय न जाने पावे, इसलिए उन्होंने गोभी को छिपाकर रखने की कोशिश की। देवव्रत हृदय उसी समय पर वहां पहुंचा। उसे देखते ही परमहंस देव एक छोटे से बालक के समान डरते हुए बोले, नहीं हृदय, मैंने इन्हें गोभी लाने के लिए नहीं कहा था, ये लोग आप ही लाए हैं। मैंने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, मैं सत्य कहता हूँ। कोई भक्त रात में परमहंस देव के पास रुक जाते थे। वे भी जब तब भक्तों को रात में रोक लेते थे। एक दिन कई लोग वहां रात में सो रहे थे। आधी रात बीत गई थी। सभी गाढ़ी नींद में सोए थे। उसी समय गंगा में बाढ़ आने का शब्द सुनाई दिया। उसे सुन परमहंस देव तुरंत बिछाने पर उठ बैठे और सोते हुए लोगों को उठाते हुए बोले, उठो उठो, चलो बाढ़ देखने चलो। सबको बुलाकर वे स्वयं नंगे दौड़ गए और बाढ़ का बढ़ान देखकर आनंद से नाचने लगे। बाकी के लोग जिन्हें उन्होंने बुलाया था अपनी धोती संभालते हुए वहां पहुंचे। तब तक बाढ़ आगे निकल गई। उन्होंने देखा परमहंस देव नंगे नाच रहे हैं। उन लोगों को देखकर उन्होंने कहा, अरे तुम लोग इतनी देर से आए? उन लोगों ने कहा, देरी तो नहीं की, बस कपड़ा संभाल कर चले आ रहे हैं। परमहंस जी बोले, धत तुम्हारे कपड़े की, क्या बाढ़ तुम्हारे कपड़े संभालने तक रुकी रहेगी? परमहंस देव दक्षिणेश्वर में किसी के घर आध्यात्म रामायण सुनने जाया करते थे। कथा में उन्होंने सुना कि राम नाम के उच्चारण से व्यक्ति पवित्र होता है। कालांतर में एक दिन उन्होंने सुना कि कथा बाँचने वाले व्यास सोच को गए हैं। उनके लौटने पर उन्होंने पूछा, यह कैसी बात है? इतना राम नाम जपकर भी आप पवित्र नहीं हुए, जो आपको सोच को जाना पड़ा? व्यास जी उनके भोलेपन को देखकर बोले, भैया, राम राम कहने से मन की ही मलिनता दूर होती है। एक दिन विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर एक विद्वान युवा विद्यार्थी ने उनसे कहा, आपकी जो समझ में है वह आपके मस्तिष्क का विकार है। यह सुन परमहंस माँ माँ कहते हुए कालीबाड़ी की मूर्ति के पास दौड़ गए। वहां से लौटकर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, माँ कहती है कि मेरे मस्तिष्क का दोष नहीं है, किंतु तुम्हारी समझ की भूल है। परमहंस देव की कृपा से उस युवक की बुद्धि सुधर गई। बाद में उसने भी संन्यास ग्रहण किया। एक दिन उन्होंने माँ काली से झल्लाकर कहा, माँ, तूने मुझे मूर्ख क्यों बनाया? उस समय उन्होंने भावावस्था में देखा कि माँ के सामने एक कूड़ा करकट का पहाड़ दिखाते हुए कह रही है, कितनी विद्या लोगे? तब वे बोले, नहीं माँ, मुझे यह कुछ नहीं चाहिए।